इस बार दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में लगभग 700 प्रत्याशी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इन प्रत्याशियों में करीब 100 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और इनमें से दो प्रमुख नाम हैं, ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान। ये दोनों ही दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं और इस वजह से उनका नाम विवादों में रहा है। हालांकि इन दोनों को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनाया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को विधानसभा चुनाव लड़ना महंगा पड़ गया, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। इन दोनों प्रत्याशियों की स्थिति थोड़ी सी अलग है क्योंकि दोनों ही फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उतरने के लिए उन्हें कोर्ट से खास अनुमति लेनी पड़ी। उन्हें जमानत तो नहीं मिली लेकिन कस्टडी पैरोल दे दी गई। कस्टडी पैरोल एक तरह की स्थायी रिहाई होती है जिसके तहत आरोपियों को कुछ समय के लिए बाहर आकर अपनी चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति मिलती है, लेकिन इस दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था और कई शर्तों को लेकर के बात होती है। अब कस्टडी पैरोल पर बाहर आने के लिए दोनों ही प्रत्याशियों को भारी रकम राशि चुकानी पड़ रही है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया था कि अगर ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी जाती है तो पुलिस को हर दिन लगभग 4,16,000 रुपए खर्च करने होंगे। इस खर्च में ताहिर हुसैन की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की तनख्वाह, खाना पीना, गाड़ी और कई तरह की सुविधाओं का खर्च शामिल होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को हर दिन 12 घंटे के लिए कस्टडी पैरोल पर बाहर आने की इजाजत दे दी है, यानी सुबह 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक। रात में उन्हें फिर से जेल में लौटना होगा। इसी तरह ताहिर हुसैन को हर दिन 2,08,000 रुपए का खर्च उठाना पड़ता, जो उन्हें पहले से जमा करना पड़ता, और इस प्रक्रिया के बाद उन्हें अब 12,78,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसी तर्ज पर ओखला से चुनाव लड़ रहे शिफाउर रहमान को भी कस्टडी पैरोल मिली है, लेकिन उनकी पैरोल की अवधि ताहिर हुसैन से थोड़ी कम जरूर है। शिफा को 5 दिन के लिए कस्टडी पैरोल दी गई है, जिसके लिए उन्हें लगभग 10,40,000 रुपए का खर्च करना होगा। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को बहुत सारे खर्चों का सामना करना पड़ता है। प्रचार सामग्री, रैलियों का आयोजन, गाड़ियां, कार्यकर्ताओं की व्यवस्था और भी काफी कुछ। लेकिन ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान के लिए ये खर्च और भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उन्हें अपनी कस्टडी पैरोल की राशि भी चुकानी पड़ रही है। ऐसे में चुनावी खर्च के लिए इन दोनों ने चंदे का सहारा ले लिया है। ताहिर हुसैन के परिवार ने पहले ही 27 जनवरी से चंदा लेना शुरू कर दिया था, यानी जमानत की अपील से पहले ही चुनावी खर्च की तैयारियां शुरू हो गई थी। ताहिर के परिवार द्वारा इस पहल को शुरू करने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि वो अपनी चुनावी खर्चे को पूरा करने के लिए और भी चंदा इकट्ठा करेंगे। अब इस स्थिति को देखते हुए ये साफ है कि इन दोनों के लिए ही चुनाव लड़ना और बाकी उम्मीदवारों की तुलना में कहीं ज्यादा महंगा साबित हो रहा है। ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान दोनों को अपनी कस्टडी पैरोल के दौरान सरकार की सुरक्षा सेवा का लाभ मिल रहा है, लेकिन इनके लिए उन्हें भारी रकम चुकाना पड़ रहा है। हालांकि इस तरह के खर्च का चुनावी रणनीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कस्टडी पैरोल की व्यवस्था की वजह से इनकी चुनावी तैयारियां समय सीमा में बंधी हुई हैं। दिल्ली के दंगों में ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान दोनों पर गंभीर आरोप हैं। ताहिर हुसैन पर यह आरोप है कि उन्होंने दंगाइयों को उकसाने का काम किया और इसके चलते वो आरोपी भी बने। वहीं शिफाउर रहमान का नाम दंगे में सामने आया था। इन आरोपों की वजह से दोनों के नाम दिल्ली विधानसभा चुनाव में उठने से पहले ही विवादों में आ गए थे। हालांकि ओवैसी की पार्टी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया था और ये कदम पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इन दोनों के नाम विवादों से जुड़े हुए हैं। लेकिन आखिर में ओवैसी ने इन प्रत्याशियों को टिकट देने का फैसला ले ही लिया था। ये बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि ओवैसी की पार्टी चुनावी मुकाबले में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और इसीलिए पार्टी ने इन दोनों को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने यह भी माना है कि इन दोनों के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों का हिस्सा बढ़ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस तरह के विवादित और आपराधिक मामलों के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की स्थिति हमेशा से ही जटिल होती है और कस्टडी पैरोल जैसी स्थितियों में उम्मीदवारों के पास एक अवसर होता है, लेकिन इसका खर्च और सुरक्षा व्यवस्था की वजह से उन्हें ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चुनावी प्रचार के दौरान इनका सामना मीडिया और विरोधियों से भी होता है, जो इनकी छवि पर कई सारे सवाल उठाते हैं।
चुनाव के इस माहौल में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान अपनी कस्टडी पैरोल के तहत चुनावी मुकाबले में सफलता हासिल कर पाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।